जय हिंद दोस्तों। उम्मीद और आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार ज़बरदस्त ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे और उसी के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मूल विधि की चल रही है। जैसे आप लोग सभी को पता है, यूपीएसआई में जो मूल विधि है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यानी हम बात करें समान ज्ञान, संविधान और मूल विधि से आपके 40 प्रश्न मिलेंगे, बोले तो 100 नंबर के। तो इसी सिलसिले में जो मूल विधि टॉपिक है उसमें हमने आईपीसी सीआरपीसी के तहत जितने भी पीवाईक्यू थे सब मैंने करा दिए। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू थे वो भी करा दिए। मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी मैंने करा दिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या कहता है? तो मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो मानवाधिकार है इससे किन किन चीज़ों की गणना की गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? तो आप कहोगे मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। अब हम कह सकते हैं जो यह अधिनियम है पूरे भारत में लागू है, ठीक है, और 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ। लेकिन पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन उसके बाद 2019 को जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। अगर बात करें इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें 8 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 43। कितनी धाराएं? 43। अगर थोड़ा और समझे तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2019 में संशोधन किया गया, इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन को 9 जुलाई 2019 को लोकसभा में, याद रखना कि लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 19 जुलाई 2019 को, और राज्यसभा में तो 22 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, ये 2019 में इसमें संशोधन किया गया, तो लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 19 जुलाई 2019 को। अगर पूछे राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो कह सकते हो 22 जुलाई 2019 को, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत अगर हम कह सकते हो तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। अब कब किया गया? तो 12 अक्टूबर, कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। अगर हम बात करें इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको में संशोधित किया गया, कुछ इसमें संशोधन हुए। अगर हम बात करें ये किस चीज़ पर डिपेंड था, तो इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी। तो जिसे पेरिस में अक्टूबर 1991 मानवाधिकारों की वृद्धि और संरक्षण के लिए अपनाया गया था, और दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया। कभी कोई पूछ लेता है कौन सा अधिनियम है जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया, तो किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार का। ठीक है, अब इसके हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पीवाईक्यू आते हैं और किस तरीके के पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित है। मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट है कि आपको समाज, संविधान, जीएस के और मूल विधि के लगभग 4000 पीवाईक्यू कराने का। तो पूरी कोशिश है, हम करेंगे, और उसी सिलसिले में हमारी सीरीज चली है। तो हमारा आज का जो टॉपिक मैंने बता दिया मानवाधिकार है, उसका प्रश्न नंबर ये 1 है। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें जीके, जीएस, संविधान और मूल विधि के लगभग 500 प्रश्न आपको पीछे मिल जाएंगे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक सीरीज चल रही है, आप देखेंगे तो 1 से लेके शुरुआत मैंने कर रखी है। तो कौन होगा? संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, तो कैसा है? सांविधिक निकाय। कैसा है? सांविधिक निकाय। अगर राष्ट्र मानवाधिकार की बात करें स्थापना की,
तो 12 अक्टूबर को होती है। कब होती है? 12 अक्टूबर की इसकी स्थापना होती 1993 में। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है जो ये कैसा निकाय है, तो याद रखना ये बहु सदस्यीय निकाय है। कैसा है? बहु सदस्यीय निकाय है। अब याद रखना, कभी कभी पूछेगा इसमें से कौन सी एक जो आपकी कह सकते हो राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार कहेगा, कुछ भी कहेगा, तो इसमें से कहेगा ऐसी कौन सी आयोग या संस्था है जो बहुसदस्यीय है। कैसी है? बहुसदस्यीय है। तो कह सकते हो राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है? बहुसदस्यीय। हम कह सकते हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो कहोगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्या कहोगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अच्छा, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कभी पूछ लेता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कह सकते हो राष्ट्रपति करता है। याद रखना, इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति। और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। याद रखना, प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन यहाँ से देखो 3 तरीके से पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अब कहोगे सदस्य कितने होंगे? तो 4 होंगे। याद रखना 4 होंगे। इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक, ओके। और इनका कार्यकाल बात करें तो इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, या हम कह सकते हैं 70 आयु। अगर उनकी 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाती तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 3 साल पहले हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक याद रखना, यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते जरूर हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो किस धारा के तहत? धारा 37। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लेखित है। तो किस धारा में उल्लेखित है? तो उल्लेखित कह सकते हो उल्लेखित 30 में। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो कह सकते हो 30 में। किस में है? 30 में क्या उल्लेखित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी बोला था 1993। और क्या था? और 12 अक्टूबर। क्या था? 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर की गई थी। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कह सकते हो 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 के तहत किया जाएगा। तो किस धारा के तहत किया जाएगा? किस सेक्शन? तो सेक्शन 30। तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन जो होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 30 के तहत किया जाएगा। किसके? 30 के तहत किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो 28 है, 28 किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये भी आपको बता दें। 28 इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछता है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सरकार को अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किस सेक्शन के तहत? तो धारा 28 के तहत। याद रखना, जो राज्य मानवाधिकार होगा, राज्य मानवाधिकार, ठीक है, आयोग, ठीक है, आयोग, ये राज्य सरकार को, किसको? राज्य सरकार को अपनी जो वर्ष की रिपोर्ट होती, वर्ष की रिपोर्ट, क्या? रिपोर्ट, ठीक है, वो क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रस्तुत करेगा या करता है? करेगा, करेगा। याद रखना किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 28। लेकिन यहाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया जाएगा मानवाधिकार न्यायालय का गठन? तो धारा 30। तो दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में लिए गए प्रावधान दिया गया है कि, ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार, जिला मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार न्यायालय, तो इसमें से कौन राइट होगा?
तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार होगा, राज्य मानवाधिकार होगा और मानवाधिकार न्यायालय होगा। हमारा जो सी होगा ये जिला मानवाधिकार आयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बी डी। ए बी डी कहाँ पे आ रहा है? पहला है। क्या है? पहला है। मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा 211 से संबंधित अनुसार मानवाधिकार है तो लाइफ भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और व्यक्ति की गरिमा भी है। तो तीनों हमारे क्या है? अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की जो तिथि से के भीतर किस स्थिति के भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हो कितने दिनों के भीतर? तो एक सप्ताह के भीतर। कितने? एक सप्ताह के भीतर। ठीक है, पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। कौन होना चाहिए? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश, यही दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कह सकते हो ए क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा।